खुला ये है कि उसके जीजा के और उसके दीपा के नाजायज संबंध है कि हमारे इंसाफ चाहिए। उन्होंने होटल बुक किया है, कमरा बुक किया है, वहाँ पे पार्टी बनाई है, फोटो भेजा है व्हाट्सएप इस लड़के के पास। किसने पार्टी बनाई है? पार्टी उसके जीजा ने और ये तिलक की भोड़िया ने। जाके बोली चल यहाँ से खड़ा हो, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी जीजा के पास ही। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल मैं बउआ गांव में हूँ, रेवाड़ी जिले का गाँव है ये। और आज ऐसी घटना हमारे सामने आई है कि एक माँ है, उसका बेटा गया है, एक बहन है, उसका भाई गया है। इस घर का चिराग बुझ गया बिल्कुल। और जबकि 100 में से नहीं और भी ज़्यादा केसों में से एक आधा ऐसा मिलता है जो घर के तनाव में, झगड़े में, हस्बैंड वाइफ के में एक आदमी खो जाता है, आदमी जान गंवाता है। वही 100 में जो एक केस होता है वही यहाँ पे मिला है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े को लेकर, दबाव को लेकर एक जो बताया गया ऐसे आरोप लगा है परिवार ने कि ऐसे ऐसे उन्होंने जान गंवाई है। तो हमारे पास में जो तिलकराज हैं, उनकी माँ भी, बहन भी, चाची, ताई, पूरी मातृ शक्ति इकट्ठी हुई हैं। तो एक दो बात इनसे जानना चाहोगे और आपके सामने रखेंगे। माई, आप माँ तिलकराज की? हाँ, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि माँ है आप लोग और दुख की पीड़ा में आपके ये जनता शामिल है। आपका निजी विचार क्या रहेगा? क्यों गया बेटा आपका? बेटा नू गया, मेरा लड़का लाने के लिए गया, जिस वो तो उसको 2 दिन रह गए थे, उसका जन्मदिन पर लड़का का। जी जी। फिर वो नू बोला जीजा उसका, नू बोले कि यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। तिलकराज वहाँ चला गया, घर पर नहीं जाने दिया तिलकराज। फिर हाँ मैं ही बातता हूँ, फिर फ़ोन तिलकराज कर, हाँ मैं ही बातता हूँ, घर पे नहीं ले गया तिलकराज। 5 बजे तक वहाँ बाट देखता रहा। फिर वापिस आ गो घर ने। उसके गलत विचार थे, मेरे बेटा मुरवा दे, उसके घरवाली घुस वहाँ रहती थी और आपके दीपू को लेके आपके मकान में रहता था। और मेरे बेटा किसके विचार गलत थे? कैसे कैसे क्या उसके जीजा के विचार गलत थे। उसके जी बहन जी, आप बहन तिलकराज की? हाँ मैं बहन हूँ तिलकराज की। क्या बता रही है माँ, ये थोड़ा बताएं आप भी। जी जी, आपका शुभ नाम क्या है सर? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं अटेली रहता हूँ। मेरा साड़ा था वो छोटे वाल। आप जीजा जी? हाँ जी। तो वो जन्मदिन पे गया था गुड़गांव में, मेरे पास फ़ोन किया उसने। जीजा जी मैं जन्मदिन पे बच्चे के जा रहा हूँ, आप भी चलोगे क्या? मैं भाई चलूँगा। पूर्वल मैं अकेला ही चल जाता हूँ। वो वहाँ पर 9 बजे पहुँचा है गुड़गांव, एंट्री करी है वहाँ पर। उसके जीजा ने उसको 5 बजे तक रखा है वहाँ पर। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। एक पुलिस वाला उसकी इंक्वायरी में छोड़ दिया। इसके बाद में वो उससे फिर फ़ोन किया, भाई कब आ रहा है? ले जाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं ले गया उसको। इसके बाद में 5 बजे वो चला है। चलने के बाद में उसने कहा है कि दीपा कहाँ है? बोल दीपा यहीं गुड़गांव है। जब ये पता चला कि ये लड़के का आज जन्मदिन है, उन्होंने होटल बुक किया है, कमरा बुक किया है, वहाँ पे पार्टी बनाई है, फोटो भेजा है व्हाट्सएप इस लड़के के पास। किसने पार्टी बनाई है? पार्टी उसके जीजा ने और ये तिलक की भोड़िया ने और उसकी साड़ी ने, जीजा साड़ी ने वहाँ पर पार्टी बनाई, होटल बुक किया है दाम अच्छी तरह से लड़के का। और उसके बाद फिर उसके आने के बाद में उसने बताया, हम उसके पास 4 दिसंबर को भी मैंने फ़ोन किया उसकी सास के पास, उसकी घरवाली के पास। उन्होंने ये कहा कि मर जाओ क्यों ना, यो मरा नहीं अब तक। ऐसी ये बात कौन कह रहा है? ये उसकी सासू कह रही है, दामाद को। ये मरा क्यों नहीं अभी तक? ये जिंदा कैसा है? ये कमाता नहीं, ये पागल है। इस मेरी लड़की को कुछ देता नहीं, मैं सामान घर देती हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम वहाँ पर गए हैं, बात करते हैं, उसके मामा से बात करते हैं तो वो अपनी बहन पे डाल देता है, उसकी सास पे डाल देता है, क्या कभी उसके जीजे पे डाल देता है बातें। अब वो बताएंगे। यानी कि हम वहाँ पर 10-15 बार गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हमने कहा जो जो करना था हमने वो किया। यहाँ के समाज के लोग गए, हाँ जी कल भेज देंगे। जाते हैं दूसरे दिन, नहीं जी इसकी माँ मना कर गई, इसका मामा। यानी कि फिर फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाते। मतलब खुला क्या करना चाहते हैं? खुला ये है कि उसके जीजा के और उसके दीपा के नाजायज संबंध है। और एक लड़का और है जिसके उसके साथ वो बातें करती थी। लड़के ने खुद पूछा है ये किसका फ़ोन है, उसने बताया नहीं। वहाँ पर भी संबंध, वो नाजायज है, गलत है। और लड़की, ये लड़की है, ये चाल चलन खराब है।
हमारे इस बच्चे का मरने का कारण यही है। इसको इतना टॉर्चर किया है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने ये भी कह दिया तेरी बहन तेरे बहने और तेरी माँ और तेरे बाप को जेल में ठुसवाएंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, जो संगीन आरोप लगाकर बंद करवाएंगे। आखिर आज रात को 8 बजे भी उसका फ़ोन आया, बताया मेरे को तो नहीं पता, अब फ़ोन आया। उसने उसको टॉर्चर इतना किया कि सुबह 3:30 बजे या 3 बजे वो सुसाइड करना पड़ा उसको। वो जो तारीख बता रहे हैं उन्हें, कोर्ट केस थी, काउंसलिंग होनी थी, कि उसके दबाव में आ गया, पहले दिन ही कर गया ये काम। हाँ जी, काउंसलिंग से पहले भी एक बार ऐसे ही हादसा हुआ था। और अब कल की ये काउंसलिंग क्या होती थी सर? वो हमें परेशान टॉर्चर इतने करते थे कि हमारे से 20 लाख दो, 25 लाख दो, ये रुपए मांगते थे। किस बात के ना की? ये कहते थे दहेज देंगे, हम तो तलाक देंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। बोलो मैं हम तो तलाक चाहिए, हमें नहीं भेजना है इसको, हम नहीं भेजेंगे, तलाक चाहिए तलाक, ये हर बार भी यही। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने फ़ोन पे बातें की तो बोले फ़ोन पे बात मत करा करो, आपको फ़ोन पे बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। ये प्रेशर की भी है, प्रेशर की भी है, और हाँ डिमांड की भी, और मांगने की, दहेज का मनमा वो बातें बोलते थे जिसमें कोई तथ्य नहीं है। लड़के ने कुछ नहीं कहा, दीपिका ने जो कहा वो अपने आप खुद कहा उसने, किसी के बाद दबाव में नहीं आकर। इस लड़के ने कोई दबाव नहीं माना। अगर भाई मेरा जीजा जैसा है ये कि कोई परेशान करते, कोई बहन परेशान नहीं करती थी इसको, कुछ नहीं। लड़का इतना डिप्रेशन में हो गया कि वो इतना डरा हुआ था कि उसने खाना छोड़ दिया था। 1 हफ्ते पहले खाना नहीं खाया उसने। अगर खुदा न खास्ते सर जी, आप लोग तिलकराज के जीजा हैं, हाँ जी, अगर वो लड़की कुछ कर लेती तो आप लोग कहाँ होते? अब से पहले पता? जेल में होता मैं। और अब क्या हो चल रहा है? अब ये चल रहा है कि हमारे तो घर से गया, वो लड़का घर से गया, उसने आत्महत्या इन तीनों की वजह से करी है। इसके मामा और इसका जीजा और इसकी साली, एक इसकी सास, ये 5 आदमी कैंडिडेट ऐसे थे जो उसके पीछे। दीपिका ने इतना टॉर्चर किया, इतना मेरे को भी टॉर्चर किया। वहाँ जाने के बाद में ये कहने लगी तुम क्यों आते हो बार बार, तुम्हें ज़्यादा जरूरत है, तुम पैसे दे दो। यानी कि मेरे को भी वहाँ भी मैंने पैर पकड़े सभी के, अब भाई भेज दो, गलती है कोई बात नहीं, घर बस जाएगा। मुझे आप बच्चे की तरफ देखो, ये भी रिकॉर्डिंग है। उसकी मामी से बात करी मैंने, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसको भेजो, बच्चे की तरफ देखो। लेकिन इन्होंने मेरे को इतना जलील किया कि जिसकी कोई हद होती है। आदमी इतना, आदमी को जलील करना भी नहीं चाहिए कि आदमी मानसिक टेंशन हो। आज गरीब आदमी का तमाशा बनता है और गरीब का बच्चा ही बलि चढ़ता है। जी और बात है, उन्होंने अपना पुलिस होने का नाजायज फायदा उठाया। पुलिस का फोर्स इतना तेज दबाव डाला, मनवा वहां से फोन नहीं, उनकी ज्यादा है। उन्होंने ये कह दिया, उसकी दीपा ने खुद ये कहा कि मेरा मामा थानेदार है, मेरा जीजा थानेदार है, हमारा जज है, हमारा वकील है, तुम्हारे को जेल में ठुसवा देंगे, तुम्हारे को रहने नहीं देंगे, तुम्हारे को ऐसे कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हाल है। इसलिए इस लड़के ने दबाव में आके बहुत आप माता जी क्या लगते हैं? मैं तिलकराज की चाची हूँ। हाँ जी। जो ये बता रहे हैं आपके दामाद जी भी और ये बहन भी सही बता रहे हैं? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, और यही कारण यही है, यही कारण है उनका। जीजा साड़ी पे उनके जीजा आरोप लगा रहे हैं। वो वहीं रहती थी, वो जाजा, वो उसका जीजा वहीं रखता था उसको। वो बहन तो पता नहीं कहाँ रहती थी, लेकिन वो रहता था वहीं रोटी करते थे, वहीं बच्चा रखते, जीजा के पास थी। जीजा ने सब कुछ जीजा ने किया है, लेकिन सबूत है हमारे कने। ऐसे नहीं है कि भाई सबूत नहीं, सबूत है हमारे पास। कभी भी और कहीं भी कुछ भी देख लेना। माता जी, आज आरोप लगाना आसान है, इतनी कहना आप लोग, इतना ये आरोप लगाना जितना सिद्ध कर सके, सबूत इसके सिद्ध है उसका। मतलब और तो क्या बताऊं, जो लिख के मरा है ना, वो भी है। आपके पास है? वो भी हाँ है, वो हमारे पास है। वो जो सुसाइड नोट है, आपको वीडियो के माध्यम से बीच में वो भी लगा दिया जाएगा, वो भी देखना आप लोग। और जो हमारी मातृ शक्ति इकट्ठी हो रही है, जी तारीख है कल की तारीख है। शाम ने फ़ोन किया है उसको 8 बजे, पता नहीं क्या बात करी नहीं करी, लेकिन उसने बात करी शाम को। तो उसने ये किसी बच्चा ने सुनी से कि बोलो तेरी माँ को और तेरे को कुछ कही होगी उसको, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सुना कहने के बाद में शाम को ही उसको कर लिया। हाँ, सभी आज सबसे ज्यादा दबाव उसका जीजा का और उसका मामा सारे वो 4-5 है ना, उसको सबने परेशान किया है। क्योंकि वो हमें बताया करता है कि ना चाची मैं क्या करूं, चाची मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं। बच्चे को दिखाती नहीं, बच्चे को जब जाती तो हाथ नहीं लगाने देती, बताओ क्या करें। और जो बता रहे हैं कि वहाँ जाता और
अपने आदमी को धक्के मार देने, दूसरे घर में क्या आदमी इतनी कदर होती है क्या? देखो मेरी बात सुनो, उस टाइम अगर हमें पता होता कि ये कंडीशन होगी तो वहाँ वीडियो बना लेता, कुछ भी करता, लेकिन उसने धक्का भी मारा, उसने सब कुछ किया। इसलिए आप बताओ, जवान लड़का जान देना आसी खेल नहीं है, इतना परेशान। बहन जी क्या बता रहे हो आप लोग? उसने दीपिका ने अपने पति से कहा खड़ा हो यहाँ, वो पैर पकड़ लिया, दीपिका चल भाई घर बसाएंगे अपा। वो जीजा के पास थी उस टाइम, उसने पैर पकड़ के कहा दीपिका घर चल भाई, अपना घर बसाएंगे, गलती मेरे से हो या तेरे से हुई हो, कुछ भी हुई हो, लेकिन आपा घर बसाएंगे। लेकिन वो चुटकी बजा के बोली चल यहाँ से खड़ा हो, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी जीजा के पास ही। आज माता जी आप लोग बड़े बुजुर्ग भी हैं और आपका जिम्मेदारी भी है, दुख भी है, क्या चाहते हैं आप लोग? आप सब मिलकर ये चाहते हैं कि हमारे इंसाफ चाहिए। जी जी हाँ, इंसाफ चाहिए। जी, उसको ऐसा करो या जेल में दो या कहीं भी दो, हमने इंसाफ चाहिए। आप किस चीज को दोषी मानते हो माता जी? हम तो वही पता है आपको जो बता दी, जी जी ठीक है ना, उसका मामा, उसकी मम्मी, ठीक है ना, 5 आदमी तो होना चाहिए, ठीक है ना। जो आज इस बहन को भाईजार है ना, इसकी आत्मा ने पूछ के देखो, जी बिल्कुल, ठीक है ना, सब कुछ लग रही है। उसने तो जीजा के पास रह जाएगी बात, और किसी के पास रह जाएगी। इसका तो भाई गया, माँ का बेटा गया, आए नहीं ना, क्या करेगा? इनकी बुढ़ापा में जिंदगी खराब हो गई, ठीक है ना। कौन सेवा पानी करेगा, कौन रखेगा इसको? बताओ, जब एक माँ का ना से बेटा चला जाए, उसकी आत्मा को पूछ के देखो, उसका बेटा है नहीं, उसका तो बेटा नहीं है, उसको पता नहीं है कि बेटा का दुख क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसका बेटा नहीं है। आज घर की पीड़ आप लोगों ने देखी है, माता जी के हालात है, इनसे 5 मिनट खड़े होना है बस की बात नहीं है। मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, एक बार नीचे दिखाना एक बार। माता जी के 5 मिनट खड़ा होना बस की बात नहीं है। जिसका जवान बेटा जाएगा उसके ऊपर दुख क्या होगा, क्या बीतरी होगी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसमें तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं, पीड़ित परिवार के आरोप हैं। और इस बच्चे की पीड़ा को लेकर के इस पीड़ित परिवार की दुखों का जो एक हार बन के इनके ऊपर गले में डला हुआ है, इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और दूसरा पक्ष अगर ये लगता है ये गलत कह रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं निसंदेह। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, कॉल कर सकते हैं आप लोग भी। और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।